ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా గత 10 ఏళ్లుగా టిఆర్ఎస్ పాలనలో రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి పరిమాణాలు, ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా దివాలా తీశారు, ఏ విధంగా రాష్ట్ర ఆస్తుల్ని కొల్లగొట్టారు, ముఖ్యంగా 10 ఏళ్లుగా మైనారిటీ వ్యవస్థని ఏ విధంగా కొల్లగొట్టారు, మైనారిటీలకు ఏ విధంగా నష్టం చేశారు, ఎన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చారు, ఎన్ని వాగ్దానాలు విస్మరించినారు, అన్ని వైపులా మైనారిటీ సంక్షేమాన్ని విస్మరించినటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పాలని ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్, ఒక పేరు ప్రచున్నటువంటి ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్, ఇది మైనారిటీ సోదరుల యొక్క హక్కుల కోసం, అభ్యున్నతి కోసం ఆర్ఎస్ఎల్ కృషి చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి కుర్రం అనీస్ ఆమెర్ గారు నేషనల్ సెక్రటరీ గారు, అదేవిధంగా మొహమ్మద్ షకీల్ గారు తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్, వారితో పాటు మన్సూర్ అలీ గారు మా ఏఐసి సెక్రటరీ, మల్లు రవి గారు, మిగతా ఐయుఎంఎల్ నాయకులంతా కూడా ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితి దృష్ట్యా బేషరతుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు పలకడానికి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి ఈ 10 ఏళ్లుగా జరిగినటువంటి అక్రమాలు వివరించి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారులు తీసుకురావడానికి వారు ఆర్నిసి కృషి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన్సూర్ అలీ గారు మాట్లాడతారు, తర్వాత వారు మాట్లాడతారు. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं. हमारे नेशनल सेक्रेटरी खुर्रम साहब और स्टेट प्रेसिडेंट और सारे आईयूएमएल के जो साथी आए हैं वो कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं ये इलेक्शन में, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये इलेक्शन कितना महत्व रखता है, सिर्फ तेलंगाना स्टेट के लिए ही नहीं, सारे आने वाले 2024 लोकसभा पोल्स के लिए भी. और आप जो देख रहे हैं, जो बीआरएस या टीआरएस गवर्नमेंट कहें, जो मुसलमानों के साथ पिछले 10 साल में जो मजाक किया गया और माइनॉरिटीज़ के साथ जो मजाक किया गया है, सब रियलाइज करते हैं. जो ऑर्गेनाइजेशंस कांग्रेस का को मजबूती देके और बीआरएस, एमआईएम और बीजेपी को ये इलेक्शन में हराएंगे, हम आपका सपोर्ट स्वागत करते हैं सर. और हमारी कांग्रेस पार्टी की यही जद्दोजहद रही है कि कोई भी वर्ग का आदमी हो, सबका की बेहतरी होनी चाहिए. और माइनॉरिटीज अपलिफ्टमेंट जो कहते थे बीआरएस, और जिस तरीके से वो फेल हुए हैं पिछले 10 साल में, और जो जनरल पब्लिक भी तेलंगाना की जो सफ़र कर रही है, इसमें हम ये हमारे हाथ मजबूत करते हैं. सो मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं. और अब खुर्रम साहब बात करेंगे, जो वो एक्सप्लेन करेंगे आईयूएमएल का स्टैंड क्या है तेलंगाना के. सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत, शुक्रिया, और ख़ास तौर से हमारे कांग्रेस के साथियों का शुक्रिया, उनका स्वागत. और आज एक डिटेल्ड डिस्कशन हुआ. मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का, और मेरे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहब ने मुझे यहाँ स्पेशली भेजा है कि हम लोग, और ये एक रेजोल्यूशन स्टेट कमेटी ने भी पास किया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, कि हम लोग बिना किसी शर्त के कांग्रेस को सपोर्ट यहाँ करेंगे. और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हैदराबाद और तेलंगाना और हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद, सारा इलाका ये देख रहा है, चाहे वो इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर इन जनरल अगर आप देखें तो हैदराबाद की जो तरक्की, तेलंगाना की जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो तरक्की नहीं हुई है. और बीआरएस ख़ास तौर से इसकी जिम्मेदार है. इतने लंबे अरसे से यहाँ पर वो हुकूमत में है, उनके साथ एक बड़ी मुस्लिम जमात एमआईएम भी साथ में है, मगर उसके बावजूद न यहाँ की माइनॉरिटीज़ फले फूले हैं, न यहाँ के दलित फले फूले हैं, न यहाँ के फार्मर्स फले फूले हैं.
ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में अगर आप जाकर देखें तो यहाँ इन पूरे इलाके में पूरे फार्मर्स जो हैं वो तंग हैं। उनके साथ ना इंसाफ हुआ है, ना जस्टिस हुआ है, ना उनको जो उनका हक मिलना चाहिए था वो मिला। पीस मील, कभी किसी को कुछ दे दिया, कभी किसी को कुछ दे दिया, ये सारी चीज़ें तो होती रही। जो सोशल जस्टिस गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ जो होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ है। और ये तो एक अलग बात है, जो उनका मिस रूल है उसकी बात हम कर रहे हैं। जो ख़ास तौर से बैकडोर से ये पार्टीज़ बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं और बीजेपी को जितवाने का काम कर रही हैं, और बीजेपी के साथ आज भी इनका स्टैंड क्लियर नहीं है कि आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ये किसके साथ खड़े हों। ये बीजेपी आरएसएस को बुरा नहीं कहते, ये कोई बात ऐसी नहीं कहते जो इनके बीजेपी आरएसएस को, मोदी जी को या अमित शाह जी को या और दूसरे लीडर्स को बुरी लगे। क्या वजह है इस बात की? इस देश में आज नफरत और मोहब्बत की लड़ाई है। आप किसके साथ खड़े हैं? मोहब्बत के साथ खड़े हैं कि नफरत के साथ खड़े हैं? नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, नफरत के माहौल में जीना चाहते हैं, या मोहब्बत की राजनीति और मोहब्बत के माहौल में जीना चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा में ये शुरू की, और उसकी मैं ये कहूँगा कि हर सोचने वाला, हर सही सोच रखने वाला, हर देशभक्त, जो सही मानों में देशभक्त हो, अंधभक्त में और देशभक्त में जमीन आसमान का फर्क है। आप अंधभक्त बने रहिए सारी जिंदगी, अंधभक्त देशभक्त नहीं हो सकता। देश का काम, देश से अगर मोहब्बत है, देश से अगर प्यार है, तो आप देश की तरफ देखोगे कि वो तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप एक फर्द वाहिद को, एक इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करो, क्योंकि कोई भी अच्छे काम सब करते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, गलतियां भी हो सकती हैं। दैट्स बिसाइड द पॉइंट, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति का साथ दे रहा है वो अंधभक्त हो सकता है, देशभक्त नहीं हो सकता। और हम यहाँ पर इसीलिए कांग्रेस के साथ आकर खड़े हुए हैं। हमारा अलायंस कांग्रेस से पहले भी रहा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ यूपीए 1, यूपीए 2 में थी। 30 साल से ज़्यादा अरसे से केरला में यूडीएफ के साथ मुस्लिम लीग सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। हमारे 4 मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उससे वहाँ 15 एमएलए भी हैं, और हम हमेशा साथ लड़ते रहे हैं। और केरला को अगर आप देख लें, केरला की मिसाल देख लें, एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, ज़्यादा लंबी तकरीर तो यहाँ करनी नहीं है। आप गुजरात मॉडल का किस्सा सुनते हैं, कभी केरला मॉडल की भी बात कर लो। केरला मॉडल में सीधी बात 100% लिटरेसी है। एजुकेशन के मामले में सबसे आगे केरला है। क्यों है? कभी इस पर भी सोच लीजिएगा। केरला में संस्कृत यूनिवर्सिटी भी सबसे बढ़िया है, केरला में कैलिकट यूनिवर्सिटी भी सबसे बढ़िया है। केरला के इलाके सोशल जस्टिस में सबसे बेहतर है, और इसका श्रेय कांग्रेस और मुस्लिम लीग सीना ठोक के ले सकती है। और वहाँ कोई दंगा नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता, और उसकी एक वजह यह है कि वहाँ बीजेपी नहीं है, नाम को भी नहीं है। 2-1 कारपोरेशन के इलेक्शन तो शायद ज़रूर जीते होंगे, इसके अलावा तो कोई इलेक्शन कभी बीजेपी ने वहाँ जीता नहीं। इसलिए वहाँ दंगे फसाद नहीं होते, इसलिए वहाँ नफरतें नहीं हैं लोगों के बीच में। एक एजुकेशन और एक नफरत की राजनीति, ये नफरत की राजनीति ना हो और एजुकेशन हो, हमारा देश वैसे ही दुनिया का गुरु बन जाए। हम सब चाहते हैं, हम जितने इस रूम में हैं, इस रूम के बाहर हैं, इस देश का हर आदमी, शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने देश से प्रेम न करता हो, जो अपने देश की तरक्की न देखना चाहता हो। चाहे कुछ भी हो, आपकी नौकरी है या नहीं है, आपके पास पैसा है या नहीं है, मगर अपने देश को नीचा कोई नहीं दिखाना चाहता। और नीचा दिखाने का सबसे बुरा तरीका यही है कि आप नफरत की राजनीति करो।
और ये बात सारी दुनिया को मालूम है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़, हर एक एक मिनट की खबर मिलती है लोगों को, एक एक सेकंड की खबर मिलती है, सारी दुनिया में मिलती है, दुनिया में हर जगह। तो हम अगर अपने आप को मिलकर मिलजुल कर मोहब्बत से, प्रेम से नहीं रहेंगे इस देश में, तो इस देश का भी पता नहीं क्या होगा और दुनिया का पता नहीं क्या होगा। ये हर जगह आजकल देख लीजिए आप, सब जगह जंग हो रही है, फसाद हो रहे हैं, चाहे आप अरब वर्ल्ड में चले जाओ, चाहे यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप में चले जाइए, हर जगह यही चल रहा है। तो हम अगर एक बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं, जैसे कि मोदी जी क्लेम करते हैं, तो मोदी जी पहले अपने मुल्क में मोहब्बत कर लो, अपने मुल्क के लोगों से मोहब्बत कर लो, फिर उसके बाद आप बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम यहाँ अनकंडीशनल सपोर्ट करने आए हैं। मेरे प्रेसिडेंट प्रोफेसर के.एम. कादर मोहिउद्दीन, मेरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी पी.के. कुनाली गुट्टी साहब, जो केरला असेंबली के लीडर भी हैं पार्टी के, और मेरे लीडर, मेरे भाई, मेरे दोस्त E.T. मोहम्मद बशीर साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, पार्लियामेंट के लीडर हैं मुस्लिम लीग के, उन सब का, वो सब भी आना चाहते थे। और आने वाले इस इलेक्शंस के दौरान वेरियस मुख्तलिफ पब्लिक मीटिंग्स में वो लोग आएंगे मौजूद और आपसे भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथी जो यहाँ बैठे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको ये बात करने का मौका दिया। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, सलाम। यहाँ के जो इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के हैं मंसूर अली खान साहब, जो AICC के ऑब्जर्वर भी हैं, और हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी खुर्रम अली साहब, महेश कुमार गौड साहब और मल्लू रवि साहब और दीगर मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे एक हफ्ता पहले हमारे ऑनरेबल MP कुनाली गुट्टी साहब ने एक लेटर लिखा था राहुल जी को, ये कहते हुए कि भाई हम कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। आने वाले वक्त में हम यहाँ के जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं उनसे लड़ने के लिए हमको जो है एक साथ होकर के काम करना है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी जो हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं, मंडल प्रेसिडेंट्स हैं, मैं सभी को एक जो है आपको जो हिदायत, आपको जो सेंट्रल कमेटी से जो मिली है, कांग्रेस को जिताने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करें। जैसा कि अभी हम हमारे जो है मंसूर अली खान साहब और मानिक राव ठाकरे साहब जो यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे भी बात किए हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको डोर टू डोर जाके कैनवसिंग करने की ज़रूरत है, हमको यहाँ पे फैसिस्ट फोर्सेस को हराने की ज़रूरत है। अब जैसा कि ये तेलंगाना असेंबली 2023, यहाँ पर अनकरीब 30 तारीख को जो है वोट डाले जाएंगे, तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि आप सभी जो है पुरजोर तरीके से जो है कांग्रेस का सपोर्ट करें। और जिस तरीके से KCR का जो ये 10 साल जो ये इनकी जो गवर्नेंस रही है, मिस गवर्नेंस कहें या ये एक मोस्ट करप्ट पार्टी इन द कंट्री, इनके जो है काफ़ी जो है ऐसे स्कीम्स जो लाए हैं वो सारे स्कैम्स हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा है कि अपने धरणी पोर्टल एक बहुत बड़ा स्कैम है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा स्कैम है, और वैसे ही जो है ये डबल बेडरूम का भी स्कैम है। ये सारे स्कैम्स जो है BRS के हैं, और BRS से ही बल्कि ये जो है एक RSS की बैकिंग करने वाली टीम है, BRSS। तो ये जो है जिस तरीके से यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ जो वादा की है, आज तक गुज़श्ता 10 सालों में एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ना तो उन्होंने कभी मुसलमानों का 12% रिजर्वेशन जो उन्होंने वादा किया था उस पर कभी गौर किया है, ना खाफी जायदादों को जो है जुडिशल पावर्स देने की जो बात कही थी, आज पूरे तेलंगाना में खाफी जायदादों को तहस नहस कर दिया गया है। और इस्लामिक सेंटर बनाने की जो बात कही थी वो भी जो है उन्होंने उसका वादा पूरा नहीं किया। तो कोई भी एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है, और वो कहीं ना कहीं BJP को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जब भी जो है जो भी बिल पार्लियामेंट में BJP जब पेश करती थी तो उसको जो है ये सपोर्ट करते थे। तो इससे ये साफ जाहिर है कि ये BJP की
ये भी एक बी टीम है और उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो भी जो है बीजेपी की बी टीम है। तो हम सभी सेक्युलर पार्टीज को, जैसा कि कांग्रेस पार्टी एक मेजर पार्टी है, इंडिया अलायंस में हम भी एक मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी जो है एक भागीदार है, हम सभी को मिलके आने वाले वक्त में हमको जो है 2024 में इन फैसिस्ट को हराना है और इस वक्त तेलंगाना असेंबली में जो है हम सबको जो है मिल करके इनको हराना है। तो मैं गुज़श्ता कुछ दिनों से एक मुश्तरका जमातों की एक मीटिंग भी हुई है जिसमें मंसूर अली खान साहब हम सब ने जो है मिलकर के एक अच्छा मसौदा बनाया है मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम से, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भी काफ़ी तजावीज़ को अडॉप्ट किया है। तो मैं चाहूँगा मैं आने वाले वक्त में सभी डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट्स हैं वो घर घर जाएं और कांग्रेस को जिताने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।